अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आउटलाइन न्यूज़ और स्टे फिट विद सुलाफे नकवी के साथ मैं हूं सुलाफे। आज हम बात करने वाले हैं सर दर्द पर, हेडेक। लेकिन ये वो सर दर्द नहीं जो लोग आपको देते हैं। सर दर्द और माइग्रेन या इसकी जो भी, चाहे आपको टेंशन की वजह से हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या वर्कलोड है, हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई भी वजह हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का अगर इशू हो तो आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है। आपको स्ट्रेस हो, आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगा। स्टमक इशू, समटाइम्स हम इसको बहुत ज़्यादा लाइट ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे सर में दर्द होता है। लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी दर्द आपको ज़्यादा देर तक रह रहा है तब तो आपको एक हेल्प लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये वो सर दर्द है जिस पर हमें मेडिसिन खाने की आदत होती है। मेडिसिन से रोक नहीं रही, खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोशिश कीजिए कि कुछ रेमेडीज़ या कुछ एक्सरसाइजेस, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ टिप्स पर आ जाएं ताकि आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें सबसे पहले एक एफर्मेशन होगी जो कि आपको लगेगा कि कम आसान है, वो है आई एम स्माइलिंग। क्योंकि जब आप हंसते हैं, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन आपको खुद को, जिसे कहते हैं, स्माइल के एक मूड में लेकर आना है। उससे ये होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा खुशी का और आप हैप्पीनेस की तरफ आना शुरू हो जाएगी। बिकॉज जब सर दर्द हो रहा होता है हमारा किसी चीज़ पर दिल नहीं होता, और स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। माइग्रेन वाले एक चीज़ याद रखें कि ट्रिगर का पता होना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा लाइट्स बहुत ज़्यादा उन्हें तंग करती हैं, कई दफ़ा उन्हें स्ट्रेस या हीट, हर किसी का एक केस डिफरेंट होता है। आपको ट्रिगर का पता होना चाहिए। सो सर दर्द कुछ भी हो, एक टिप मैं आपको देती चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि एक चीज़ का जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट, वो लेवेंडर होगा या कोई भी, इसे अरोमा थेरेपी में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। सर दर्द के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि लेवेंडर अगर आपके पास मौजूद है, उसका जो ऑयल है, एसेंशियल ऑयल जिसे कहा जाता है, उसे आप स्निफ करें या कमरे में उसको रख दें आप कहीं पर भी किसी पानी में डालकर, ताकि आपको उसकी खुशबू आती रहे। तो ये भी आपके सर दर्द को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा एक्सरसाइजेज पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, लेकिन ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहा जाता है इसे योगा में। हमें इसमें क्या करना होता है, कोई प्रोफेशनली हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमने अपना थंब और इंडेक्स फिंगर को इस्तेमाल करेंगे ये कि हमारा जो राइट नॉस्ट्रल है वहाँ से हम सांस लेंगे, लेकिन उस दौरान आपकी आंखें बंद होंगी और बैक स्ट्रेट होगी। आपने इनहेल किया, इस नॉस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल किया और लेफ्ट से दोबारा सांस लिया और राइट से एक्सहेल। ये आपकी एक साइकिल हो जाएगी। आपको इस तरह की 5, 6 या 10 साइकिल्स करने के बाद रिलैक्स होना है, एक नॉर्मल दोबारा से सांस लेना है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनको महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे मेरे ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो रही है, एक फीलिंग आती है। तो आपको वहाँ क्या करना है, इसलिए आप बैक स्ट्रेट रखेंगे, बैठे रहेंगे, रिलैक्स होंगे। इसको खड़े होकर आपने परफॉर्म नहीं करना, बैठ कर परफॉर्म करना है। आपकी बैक स्ट्रेट है और आपने इसको परफॉर्म कर लिया। आपको इसके बाद एकदम से फील होगा कि आपकी मेंटल स्टेट चेंज हो गई है। वो जो एक बोझ था, वो एक जो मुझे रिलैक्सेशन की फीलिंग नहीं आ रही थी, वो एक मेंटल स्टेट मेरी अचानक से चेंज हो गई। तो ब्रीदिंग आपके साथ ऐसे वंडर्स कर सकती है। इसके अलावा अक्सर ऐसा होता है कि जब सर दर्द हो रहा होता है तो हमारी नेक और शोल्डर्स पर हमें एक बोझ फील हो रहा होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपने इनको सर्कुलर मोशन में आपने इसको रोटेट करना है 10 से 12 दफ़ा, और फिर उसके बाद रिवर्स यानी कि आगे को 10 से 12 दफ़ा ये चीज़ की। शोल्डर श्रग्स आप कर सकते हैं, ये भी 10 से 12 दफ़ा। इसमें करना ये होता है कि जब आपको सर दर्द शुरू हो, अक्सर इंसान वही चीज़ करता है अनकॉन्शियसली जो उसका इलाज होता है या वो प्रेशर पॉइंट वो होता है। आप अक्सर नोटिस करें इस चीज़ को कैसा होता है। हमारे जो ये टेम्पल्स हैं, इसको आप अगर दबाना शुरू करते हैं, अक्सर होता है हम सर दर्द पर यही हाथ रखते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा प्रेस करना शुरू किया। दूसरी चीज़ साथ ही आपको क्या करना है, यहाँ अपनी ब्राउज को हल्का हल्का सा दबाना है। आपको ज़्यादा ज़ोर से नहीं कि स्किन पर निशान आ जाए। रिलैक्स रहते हुए आंखें बंद करके इंस्ट्रूमेंटल सा म्यूज़िक कोई भी लगाकर आप इस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेशर पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर दर्द के लिए, माइग्रेन या किसी भी टाइप का सर दर्द हो आपको, उसमें आपके जो थंब के टिप पर जो साइड्स के पॉइंट्स हैं, इनको आपने प्रेस करना है तकरीबन 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए। कि याद रहे कि आपने उसके बाद
कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में इस पॉइंट को स्टमक और कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स में इसको किडनी का पॉइंट कहते हैं। इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी है इससे। तो आपने जैसे ही इन टिप्स को प्रेस किया 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद आपने इसको प्रेस करना हमेशा याद रखना है। उसके बाद रिलैक्सेशन के लिए, सर दर्द है तो आपने क्या किया, अपने हाथों को ऐसे ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद अपने माथे पर रखा और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव करना है, यानी मैं अपने सर को आगे की तरफ थोड़ा सा मूव कर रही हूँ और अपने हाथों से इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं। यह आपकी नेक के लिए, आपके सर दर्द के लिए बहुत अच्छा होगा। थोड़ा प्रेस किया कुछ सेकंड्स के लिए, रिलीज, अगेन रिलीज। उसके बाद एक साइड स्ट्रेच होती है, सीटेड आप कर सकते हैं। उसमें आपने क्या किया, अपना हाथ आराम से साइड पर रखा। इस दौरान याद रखें कि हर चीज़ को जेंटली परफॉर्म करें, इसमें कुछ भी आपको रश करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स हुए, इनहेल किया, स्ट्रेच किया कुछ देर और अपनी नेक को कॉन्शियसली आपने थोड़ा सा टिल्ट किया एंड एक्सहेल। दूसरी साइड, इनहेल और कॉन्शियसली नेक को आपने टिल्ट किया एंड एक्सहेल। जैसे ही आपने एक्सहेल किया, वापस आप अपनी पोजीशन में आ गए। आपने इसको क्या करना है, 10 से 12 दफ़ा परफॉर्म करने के बाद साइड स्ट्रेच, आप इसको 2 से 3 दफ़ा इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी नेक, यहाँ जो आपकी जो बैक होती है उस पर आपने अपने हाथ रखे और सेम जिस तरह हम माथे पर एक चीज़ परफॉर्म कर रहे थे, इसको भी आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन बहुत जेंटली। उसके बाद अपने या तो आप हाथ के इस्तेमाल से इसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे या यहाँ रहते हुए स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा इफेक्टिव हो तो आपने इसको स्ट्रेच करना है। उसके बाद ऑन द अदर साइड स्ट्रेच, बैक एंड फोर्थ एंड चिन डाउन, साइड, अदर साइड एंड एंड पर एक चीज़ आप कर सकते हैं, रोटेशन। रोटेशन आपने क्या करना है, यहाँ जिन लोगों को सर्वाइकल का कोई भी इशू है वो इस चीज़ को परफॉर्म करते हुए थोड़ी सी एहतियात करें या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। और वापस आप इसको पूरा रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रहे कि आपको बैठ कर करनी है वरना आपको चक्कर आ सकते हैं। एंड अदर साइड, रिलैक्स। आपने रोटेशन की, आपने जो शोल्डर श्रग्स किए, शोल्डर्स और नेक के लिए काम किया। आपने इसके अलावा जो नेक की डिफरेंट स्ट्रेचेस हैं वो की। साइड स्ट्रेच ना भूलें। जब भी आपको सर दर्द या कोई भी ऐसी शिकायत हो जिसमें आपको रिलीफ चाहिए और आप फिटीग है आपको, तो आप चाइल्ड पोज ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसके साथ साथ तो आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो मैं शुरू में भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ कि आपको कुछ चीज़ों के ट्रिगर का पता होना ज़रूरी है। और जब भी आप रिलैक्सेशन के लिए या पेन रिलीफ के लिए कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी टेक्निक ट्राई कर रहे हैं, तो एक चीज़ जहन में ज़रूर रखें। वो क्या होगी? वो ये होगी कि आपको एनवायरनमेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। यानी कि आप लाइट्स को डिम कर दें, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक या कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में आपके चल रही है, लेकिन कोई भी, कहने का मतलब ये है कि कोई भी सूदिंग, कोई भी रिलैक्सिंग चीज़ साइड पर जो आपके बैकग्राउंड में चल रही है। आप अरोमा थेरेपी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप लेवेंडर जो है उसका एसेंशियल ऑयल है वो आप किसी बोल में पानी के अंदर डाल के रख सकते हैं या उसको स्निफ कर सकते हैं, और साथ आप किसी मैट पर या अपने बेड पर बैठ कर इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप रिलैक्स होंगे, तो जो भी टेंशन है या जो भी रूट कॉज है आप उस पर काम कर रहे होंगे। जब आप कॉन्शियसली और फोकस के साथ काम करेंगे तो जिस भी चीज़ की आपकी शिकायत है वो दूर हो जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफे नकवी को दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बिलो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अल्लाह निगहबान।